पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोग्राफ के ऊपर बात किया था, जिसमें मैंने हाइड्रोग्राफ के थ्रू बताया था कि कहीं पे भी अगर हाइड्रो पावर प्लांट का अगर सेटअप करना है तो वहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो वो हाइड्रोग्राफ के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम वाटर का डिस्चार्ज कितना है। आज का वीडियो जो है वो मेनली हमारा रहेगा हाइड्रो पावर प्लांट के बेसिक ऑपरेशन के बारे में और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू हाइड्रो पावर प्लांट ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट कैसे ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई सा भी अगर पावर प्लांट है तो उसके ऑपरेशन में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो थर्मल पावर प्लांट है या फिर हाइड्रो पावर प्लांट है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो कोई भी अगर पावर प्लांट है तो उसको ऑपरेट करने के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, वहाँ पे जो टरबाइन लगे होते हैं उस टरबाइन को रोटेट कराना। अगर बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की तो ये जो टरबाइन का मूवमेंट होता है या उसका जो रोटेशन होता है वो वाटर के फ्लो के थ्रू करा दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें थर्मल पावर प्लांट की तो यही टरबाइन का रोटेशन स्टीम के थ्रू करा दिया जाता है। और अगर बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो वहाँ पे हम रिएक्टर का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू स्टीम प्रोड्यूस होता है और देन वो स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स को जाकर रोटेट करती है। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर में वो हाइड्रो पावर प्लांट के ऑपरेशन के बारे में है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में करते क्या है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे, पहली बात तो ये कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ये हिल एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट अवेलेबल हो। तो उस पर्टिकुलर हाइट पे हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं और जहाँ पे स्टोर करते हैं वाटर को उसे बोला जाता है रिजर्वायर। अगर बात करें बेसिकली कि रिजर्वायर क्या होता है, तो रिजर्वायर एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा कैचमेंट एरिया होता है जहाँ पे कि कई सारे नदियों का पानी आके इकट्ठा होता है। या फिर बात करें अगर बरसात का अगर मौसम है तो वहाँ पे वाटर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा ये जो रिजर्वायर है इसके आगे हम क्या करते हैं, एक डैम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। डैम बेसिकली बात करें तो कंक्रीट का बना होता है या फिर वो बन सकता है स्टोन का बना होता है, जो वाटर के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। मान लीजिए अगर रिजर्वायर सिर्फ है, अगर हम वहाँ पे वाटर के रिस्ट्रिक्शन का कोई मीडियम नहीं बनाएंगे तो वो वाटर हाइट है तो वो सडनली वो डाउन कर जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो उसे रुकना ज़रूरी है। ये जो डैम है यहाँ पे गेट लगे होते हैं और गेट में फर्दर वॉल्व लगे होते हैं। तो मान लो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हम जो गेट है उनको ओपन कर देते हैं और जब हम ओपन करते हैं तो ये जो यहाँ पे वाटर जो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। क्योंकि ये हाइट पे है, ये हायर एलिवेशन पे है और ये लोअर एलिवेशन पे है, तो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा ना। तो उसके थ्रू ये वाटर क्या होगा, हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ आने लगेगा। और लोअर एलिवेशन पे क्या सेटअप रखता है, टरबाइन हाउसिंग। यानी कि जब ये वाटर बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से यहाँ नीचे आता है तो यहाँ पे नोजल लगा होता है जो कि इसके वेलोसिटी को, प्रेशर को और ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और ये फर्दर जाके टरबाइन के ब्लेड को स्ट्राइक करता है और टरबाइन का ब्लेड रोटेट करने लगता है। और ये जो टरबाइन होता है फर्दर अल्टरनेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है। और आप मशीन में पढ़े होंगे कि अल्टरनेटर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के ऑपरेशन का। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट में क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें पहला कंपोनेंट होता है रिजर्वायर एंड डैम, दूसरा फोरवे, स्पिलवे यानी जो सरप्लस वाटर होता है उसके डिस्चार्ज के लिए यूज होता है, टरबाइन हाउसिंग, ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रेस, इनटेक, सर्ज टैंक, पिनस्टॉक वाल्व। तो सबको वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा है रिजर्वायर एंड डैम। तो रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर यहाँ पे देखिए, stores water during excess flow period and supplies same during lean flow period and thus it helps to supply water to turbine।
यानी ये हमें क्या करता है, वाटर को स्टोर करने में मदद करता है। और जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है तो हम उसको वाटर का फ्लो करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। डैम की बात करें तो डैम क्या करता है, हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है कि जैसे मान लो कहीं वाटर है तो उसको उसका पॉन्डेज बनाने में, और अगर कहीं पे भी मान लो वाटर का डाइवर्स करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो हमें डैम के थ्रू वो हम करा लेते हैं। नेक्स्ट है पेनस्टॉक। पेनस्टॉक क्या होता है, पेनस्टॉक इज ए क्लोज्ड कंड्यूट विच कनेक्ट द फोरवे और सर्च टैंक टू द स्क्रॉल केस ऑफ टरबाइन। यानी कि पेनस्टॉक एक क्लोज्ड पाइप होता है, कंड्यूट होता है, जो कि क्या करता है, सर्च टैंक और टरबाइन को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मान लो यहाँ पे है सर्च टैंक, हम आगे बात करेंगे कि सर्च टैंक क्यों यूज होता है, इसका एडवांटेज क्या है। तो ये सर्च टैंक है और ये है टरबाइन। तो इसके बीच में जो कंड्यूट यूज हो रहा है, पाइप यूज हो रहा है वाटर के फ्लो कराने के लिए, तो वही होता है पेनस्टॉक। अब बात करें पेनस्टॉक, तो पेंस कभी कभी क्या होता है ना कि किसी पावर प्लांट में, जैसे कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, उसका रिजर्वायर और जो उसका टरबाइन हाउसिंग है, ये टरबाइन हाउसिंग होता है। तो मान लो उसका जो रिजर्वायर है और टरबाइन हाउसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके, ठीक, ये रिजर्वायर है, तो कुछ दूरी पे आकर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकेंडरी पॉन्डेज बना देते हैं, वाटर को कलेक्ट करने का एक सेकेंडरी मीडियम बना देते हैं। तो यहाँ से वाटर आया, यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक, और फिर फर्दर ये पेनस्टॉक से जाता है। तो इसी को फोरवे बोला जाता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ये कभी कभी ऐसा भी बोल देता है कि पेनस्टॉक एक ऐसा क्लोज्ड कंड्यूट होता है जो कि फोरवे से लेकर टरबाइन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्पिलवे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्पिलवे ये क्या करता है, सपोज जैसे कोई हाइड्रो पावर प्लांट है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बरसात हो गया, ठीक, तो वहाँ पे फ्लड का कंडीशन आ जाता है, बाढ़ का कंडीशन आ जाता है। तो उसके अगर नियर अबाउट बात करें तो कोई मान लो कोई इलाका है, तो उस रिजर्वायर में जो वाटर का मैक्सिमम कैपेसिटी है वो फुलफिल हो गया है। मान लो जैसे रिजर्वायर है तो एक पर्टिकुलर हाइट पे वहाँ पे वाटर स्टोर हो गया है, लेकिन वहाँ पे और भी ज़्यादा अगर पानी आ रहा है तो वो, अगर वहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो वो वाटर रिजर्वायर को क्रॉस करके, जैसे मान लो वहाँ पे कहीं कोई इलाका है तो वहाँ पे पानी चला जाएगा, जो कि वहाँ पे क्या कर जाता है हजार्डस कंडीशन क्रिएट कर सकता है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस वाटर को, उस सरप्लस वाटर को यानी एक्स्ट्रा वाटर को रिजर्वायर से डिस्चार्ज करने के लिए हम साइड में क्या करते हैं, एक अलग से गेट्स का अरेंजमेंट कर देते हैं। और जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उस सरप्लस वाटर को सेंस कर लेता है रिले के थ्रू, और उस गेट्स को ओपन कर देता है, और जो ज़्यादा पानी है वो साइड में कहीं नदी में उसको हम फ्लो करा देते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, जैसे मान लो कि पेनस्टॉक से जो वाटर जाता है वो टरबाइन पे जाके रोटेशन प्रोवाइड करता है। तो जो वाटर वहाँ पे रोटेशन कराने के बाद जो वाटर होता है, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको यूटिलाइज ना करें, ठीक, तो उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए, उसका प्रॉपर यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ड्रॉप ट्यूब का अरेंजमेंट कर देते हैं। ये है ड्रॉप ट्यूब। तो ड्रॉप ट्यूब से क्या होता है, वो जो वाटर होता है वो ड्रॉप ट्यूब के थ्रू, देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये जो पाइप दिख रहा है यही है ड्रॉप ट्यूब। सपोज यहाँ से वाटर आया, यहाँ टरबाइन पे वो स्ट्राइक किया, फिर हम उस वाटर को क्या करते हैं, ड्रॉप ट्यूब के थ्रू टेल रेस में भेज देते हैं, और हम इसको फिर क्या करते हैं, इसका फिर से फर्दर सेकेंडरी यूटिलाइजेशन इसका कर लेते हैं, किसी और काम में इसको यूज कर लेते हैं। अगर बात करें जो ये टेल रेस में जो पानी हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट में यूज कर लेते हैं। पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट में क्या होता है, जैसे ये जो वाटर है इसको हम फर्दर क्या करते हैं, मोटर के थ्रू यहाँ पे रिजर्वायर में फिर से भेज देते हैं, और फिर से ये वाटर
पेन स्टॉक के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी एक ही क्लोज लूप बना लेता है। ड्राफ्ट ट्यूब की बात करें तो इसका जो इनिशियली जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये इसका इनिशियल है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। इसका जो इनिशियल डायमीटर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एंडिंग डायमीटर, ठीक है। और ये वाला जो डायमीटर है, इसमें से वाटर जब निकलता है तो ये फर्दर टेल रेस को चला जाता है, और ये जो है ये टरबाइन से जो वाटर निकलता है वो यहाँ पे जाता है। अब बात करते हैं सर्ज टैंक की। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सर्ज टैंक। तो जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि आप देखे ही होंगे कि किसी जैसे मान लो कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम है तो उस टाइम पे हमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जैसे सुबह सुबह बात करें तो मौसम ठंडा रहता है, तो हम क्या करते हैं, अपने घर के सारे फैंस लाइट वगैरह को बंद किए रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट जब कम होती है, अब मान लो कि यहाँ पे जो वाटर स्टोर था, इसको हम यहाँ का गेट खोल दिए हैं और ये वाटर यहाँ जा रहा है। अब हमें इसी टाइम पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो कम हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि जो ये वाटर है इसको हम फिर से यहाँ रिजर्वायर में भेज दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लोअर एलिवेशन पे, बहुत ही ज़्यादा नीचे है और ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे पेन स्टॉक के पास एक सर्ज टैंक बना देते हैं। सर्ज टैंक करता क्या है कि मान लो यहाँ पे जैसे मान लो वॉल्व लगा होता है टरबाइन के पास भी, तो यहाँ पे जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है तो यहाँ पे जो गेट है उसको हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। तो ये जो वाटर का फ्लो है यहीं पे रुक जाता है। तो अगर रुक गया तो अगर मान लो ये गेट बंद है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा क्रिएट करेगा तो एक कंडीशन ऐसा भी आ सकता है कि जो पेन स्टॉक का पाइप है वो फट जाए, बस्ट हो जाए। तो इस बस्टिंग कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम सर्ज टैंक बनाते हैं। अब सर्ज टैंक से एडवांटेज क्या है देखो, अब ये वाटर ऊपर तो जा नहीं पाएगा, तो ये वाटर कहाँ जाएगा, ये वाटर इस सर्ज टैंक में चला जाएगा, ठीक, और यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। और जब मान लो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये गेट को हम ओपन कर देंगे और ये जो सर्ज टैंक में जो वाटर स्टोर है वो फिर टरबाइन के ब्लेड से जाके रोटेशन प्रोवाइड कर देगा। तो जो सर्ज टैंक है ये हमें क्या करता है, वाटर हैमरिंग प्रोसेस से हमें प्रोटेक्शन देता है। जैसे वाटर हैमरिंग प्रोसेस का हुआ, जैसे कि मान लो जब हमने गेट बंद किया तो वो जो वाटर जाके बार बार उस गेट पे जाके हैमरिंग करेगा, मतलब बार बार उसको धक्का देगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि वो पाइप ही फट जाए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वाटर हैमरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रैश रैक्स। ट्रैश रैक्स क्या होता है, जैसे मान लो कि जब हम पेन स्टॉक में वाटर देते हैं तो वहाँ पे जो डैम के पास जो गेट होता है वहीं पे ट्रैश रैक होता है। ये करता क्या है कि जो ऐसे जो फ्लोटिंग मटेरियल है जो कि जाके टरबाइन के ब्लेड को हीट कर जाए, जैसे मान लो कोई पत्थर हुआ, बड़ा आइस का टुकड़ा हुआ, तो वो अगर मान लो पेन स्टॉक के थ्रू चला जाएगा तो हो सकता है वो पेन स्टॉक को ही फाड़ दे, या फिर ये हो सकता है कि वो जाके टरबाइन के ब्लेड से टकराए और टरबाइन के ब्लेड्स को ही तोड़ मोड़ दे। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, किसके थ्रू, ट्रैश रैक के थ्रू, ठीक है। और टेल रेस तो बता ही दिया मैंने, यहाँ पे जो ट्रैप ट्यूब से निकला हुआ वाटर होता है वो टेल रेस में जाता है और वो उसका यूज क्या करते हैं, हम पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट में यूज कर लेते हैं। पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये रहा आज का वीडियो हमारा, जिसमें हमने हाइड्रो पावर प्लांट का ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करा और सारे जो ये कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ टरबाइन के बारे में बात करेंगे कि जो हाइड्रो पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे इसमें
इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन होता है, फिर उसमें फर्दर रिएक्शन में भी पेल्टन होता है, कैप्लान हुआ, फ्रांसिस हुआ, सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।